नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके बाद भी बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दे। पिछले दिन उत्तर प्रदेश चुनाव पर बीजेपी की कोर कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में हुई लंबी बैठक हुई थी। इसमें पार्टी ने पहले 3 चरण के 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की थी। अब इस सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक के बाद एक 3 कैबिनेट मंत्रियों और 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद से बीजेपी भारी दबाव में है। इस वजह से भी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में देरी हो रही है। पार्टी पर अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने का दबाव है। पार्टी नेतृत्व उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए ऐसे चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश कर रहा है जो उसे जीत दिला सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें अयोध्या की किसी सीट से उम्मीदवार बनाएगी। वहीं इस बात की भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में अपने कुछ बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। उसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ कुछ राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य के नाम भी शामिल है। इसका पता तब ही चल पाएगा जब पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन है। बसपा उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी। मायावती अपने जन्मदिन पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगी। इस अवसर पर वो मेरे संघर्षमय जीवन में बसपा मूवमेंट का सफरनामा के 70वें भाग और उसके अंग्रेजी संस्करण का विमोचन करेगी। ऐसी संभावना है कि इस अवसर पर वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर सकती है। बसपा इस बार बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। दरअसल सोमवार को मायावती के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें यह तय हुआ था कि मायावती के जन्मदिन 15 जनवरी को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी। इससे पहले रविवार को उन्होंने 403 विधानसभा सीटों के प्रभारियों की बैठक ली थी। इस बार पार्टी बिना गठबंधन के अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के मकर संक्रांति के अवसर पर परंपरागत खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। परंपरा के अनुसार गोरक्षपीठ ईश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक आस्था की पहली खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर सीएम योगी ने लोगों को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी को सुख शांति की कामना की। खिचड़ी चढ़ाई की है और अनूठी परंपरा पूरी तरह लोगों को समर्पित है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाए जाने वाला अन्न वर्ष भर जरूरतमंदों में वितरित किया जाएगा और खिचड़ी पर्व के लिए शुक्रवार से ही गोरखनाथ मंदिर में आस्थावानों का आना शुरू हो गया है। इस मौके पर लाखों की भीड़ जुटती है, लिहाजा प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर यूपी चुनाव में सपा और आजाद पार्टी के गठबंधन नहीं हो रहा। लखनऊ में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की भी बात कही है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूं, 2 बार तिहाड़ जेल जाकर आ चुका हूं। मेरी लड़ाई कभी भी सत्ता की नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश अभी भी जारी है। हालांकि अभी भी बीएसपी से गठबंधन नहीं हुआ है। अगले 2 दिन तक हम लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे और पिछले 5 साल में मैंने लगातार दलित शिष्टों के खिलाफ अन्याय की लड़ाई लड़ी है। मैं मुद्दों पर बात करता हूं। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से में सपा और आजाद पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। लखनऊ में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे। तो इस खबर पर और अपडेट के लिए हमारे स्थानीय संपादक विष्णु मोहन जी जुड़ गए हैं। विष्णु जी, कल चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की बैठक हुई थी, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों पार्टी के बीच अब गठबंधन हो रहा, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी? जी, बताना चाहूंगा जी। कि
चंद्रशेखर आजाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा है कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पिछले कुछ महीनों से लगातार उनके संपर्क में थे, लेकिन जो उन्होंने संकेत दिए हैं उस संकेत के अनुसार ये है कि अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात में उनको वो अहमियत नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, जिसे वो अपमान की श्रेणी में मान रहे हैं। उन्होंने साफ साफ जब उनसे पूछा गया बार बार क्या कारण है, स्पष्ट कारण बताइए, तो उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आप इस बात का जवाब उन्हीं से पूछ लीजिए। जी, लेकिन विष्णु जी, आजाद का ऐसा भी कहना है कि अखिलेश ने बहुजन समाज का अपमानित किया है। जी, उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव जी को सब दलित समाज की जरूरत नहीं है, और उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता में इस बात के लिए संकेत दिए हैं कि वो मायावती से अभी कहीं किसी हद तक जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका समाज बहुत बड़ा समाज है और वो लोग अपने स्तर पे लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, और वो अखिलेश यादव से गठबंधन इसलिए करना चाहते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः सत्ता में आने से वो किसी भी तरीके से रोक सकें। जी, विष्णु जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। समाज, पसमानदा समाज, आज का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने, उसकी इतनी संख्या बार, उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25.5% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग सख्त हो गया है और शुक्रवार को सपा के कार्यालय में सदस्यता कार्यक्रम और वर्चुअल रैली के नाम पर एकत्रित भीड़ पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर लखनऊ के जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसपी नेताओं और करीब 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं भीड़ जुटाने के लिए डीएम की रिपोर्ट को लापरवाह मानते हुए इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एसपी हजरतगंज अखिलेश सिंह और एसीएम आई गोविंद मौर्य को 15 जनवरी को सुबह 11 बजे स्पष्टीकरण देने का कहा गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भी देर रात एसीपी और एसीएम के पद पर नए तैनाती के लिए 3 नामों के पैनल देने को कहा है। वहीं नए इंस्पेक्टर की तैनाती के लिए 3 नामों को पैनल भी चुनाव आयोग को भेजा गया है। बता दें कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत कई नेता शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे और एसपी कार्यालय में हजारों की संख्या में भीड़ थी और कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघन की सूचना मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम अभिषेक प्रकाश ने डीसीपी ईस्ट अपूर्ण गौतम की प्राथमिक दर्ज करने को कहा था। विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन के रैप सॉन्ग यूपी में सब्बा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में रिलीज कर दिया है। इससे पहले रवि किशन ने इन सॉन्ग का टीजर लॉन्च किया था और सोशल मीडिया पर इसका टीजर और पोस्टर रिलीज करते ही छा गया था। इस सॉन्ग में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। रिलीज के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की स्थितियों को सकारात्मक बदलाव हुए हैं। ऐसे गीत इन उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में सहायक होंगे और इससे प्रदेश के बारे में बाहर के लोगों को सोच भी बदलेगी। यूपी में सब्बा इस सॉन्ग के फर्टिलाइज और गोरखपुर एम्स, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कानून व्यवस्था, गरीबों की राशन और अन्य सरकारी योजनाओं का जिक्र किया गया है। इसी के साथ अयोध्या राम मंदिर और काशी कॉरिडोर का भी इस गीत में शामिल किया गया है। वीडियो में सांसद रवि किशन ने भगवान धर्म किया है और वे हर हर महादेव का उद्देश्य करते नजर आ रहे हैं और सांसद रवि किशन ने बताया कि इसका संगीत काफी पसंद किया जा रहा है और सांसद रवि किशन और बीजेपी से जुड़े लोग काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे।
बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रयागराज के माघ मेले में महामारी के बीच आस्था के नाम पर मनमानी हो रही है। मेले में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है और तमाम सवालों और आशंकाओं के बीच प्रयागराज में बीते दिन मकर संक्रांति का स्नान हुआ। रात 9 बजे तक 8 लाख लोगों ने डुबकी लगाने का अनुमान है और इस बीच मेले में 3 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या 72 हो गई है। शुक्रवार को पुलिस के 2 जवानों और 1 श्रद्धालु की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मेले में कोरोना की एक्टिव केस की संख्या की अगर बात की जाए तो वह बढ़कर 72 हो रही है। तो वहीं प्रशासन मेले में कम जांच करके कम पॉजिटिव मामले अपने रिकॉर्ड में दिखाने का खेल खेल रहा है और शुक्रवार को मेला क्षेत्र में कितने लोगों की जांच हुई है इसका अधिकारी कोई पुख्ता जवाब नहीं दे रहे हैं। बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रदेश में बच्चे से लेकर बड़ों तक वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 16,016 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं गुरुवार को 14,765 केस मिले थे और पिछले 24 घंटों में 2,594 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल 84,440 एक्टिव मामले हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 2,54,044 सैंपल की जांच की गई है और बीते दिन की जनपद आरटीपीसीआर जांच के लिए 1,43,240 सैंपल भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,594 लोगों और अब तक 16,93,842 कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर भराइच से सामने आ रही है, जहां विधानसभा बल्हा के गांव में ग्रामीणों ने बाहरी प्रत्याशियों का बहिष्कार का पोस्टर लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी पहले हमारे क्षेत्र में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद वो लौट कर नहीं आते हैं। चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस जाति का हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर प्रत्याशी गैर जनपद का है तो उसका विरोध किया जाएगा और बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि बल्हा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हमें ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो हमारा सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। साथ ही कहा कि जो हमारे जिले और क्षेत्र का निवासी होगा और प्रत्याशी के रूप में हमारे पास आएगा, हम उसे ही अपना मत देकर विजयी बनाएंगे। बाहरी प्रत्याशियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। लोकतंत्र के पर्व विधानसभा चुनाव 2022 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इसके चलते लागू हुए आदर्श आचार संहिता के बाद सतर्क हुई झांसी पुलिस ने महज 24 घंटों में धमाल मचा दिया है। जिले में चले धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने 24 घंटों में हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, गांजा तस्करी जैसे अपराधों से जुड़े 327 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन ग्राउंड में जानकारी देते हुए एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि जिले में संघन अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जनपदी दलिया पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ एक तस्कर, 50 अभियुक्तों को अवैध शराब के साथ, 9 को अवैध तमंचे के साथ और 38 जुआरी सहित अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। अगली खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले अमेठी की शिवरतगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक खंडहर में संचालित अवैध शक्त फैक्ट्री को भांडाफोड़ किया है और फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फैक्ट्री से तैयार एक देसी बंदूक के साथ बड़ी संख्या में निर्मित और तमंचा उपकरण और कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एसपी दिनेश सिंह ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरे जिले में अभियान संचालित किया है। राजगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान सहावर के उप जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने एक कार से 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। जिले के विधानसभा चुनाव में काले धन को रोकने और सीमा से ज्यादा प्रत्याशियों को खर्च न करने की मॉनिटरिंग करते हुए उप जिला अधिकारी
रविंद्र कुमार ने नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम भी मौजूद थी। इस दौरान चेकिंग के समय एक कार की जब चेकिंग की गई तो कार में से 8 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। अगली खबर बहराइच से सामने आ रही है, जहां आबकारी विभाग की ओर से मुठभेड़ से मिली सूचना के आधार पर नानापारा मार्ग पर छापा मारा गया। इस दौरान एक बोलेरो वाहन में रखी गई 400 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ से मिली सूचना के आधार पर नानापारा मार्ग पर एक बोलेरो वाहन से 400 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे FM न्यूज़। नमस्कार।